भलाई, यह जीवन किस काम का। कर लो भैया सेवा भक्ति भजन करो सतनाम का। तन से मन धन से करना उपकार न आवे कभी, तन से मन धन से करना उपकार न आवे कभी। ज्ञान का दीपक जलाकर जीना अंधकार न आवे कभी। ज्ञान का दीपक जलाकर जीना अंधकार न आवे कभी। मनवंता की राह पर चलकर पाओ पद अभिराम का। मनवंता की राह पर चलकर पाओ पद अभिराम का। कर लो भैया सेवा भक्ति भजन करो सतनाम का। कर लो भैया सेवा भक्ति भजन करो सतनाम का। जग में जिसकी की न भलाई, यह जीवन किस काम का। कर लो भैया सेवा भक्ति भजन करो सतनाम का। इस संसार में जो भी आया छोड़ चले दुनियादारी। इस संसार में जो भी आया छोड़ चले दुनियादारी। प्रेम से हिल मिल कर जीना सेवा करो ये नर नारी। प्रेम से हिल मिल कर जीना सेवा करो ये नर नारी। कहे प्रभाकर भला इसमें पाओ पद निर्माण का। कर लो भैया सेवा भक्ति भजन करो सतनाम का। जग में जिसकी की न भलाई, यह जीवन किस काम का। कर लो भैया सेवा भक्ति भजन करो सतनाम का। कर लो भैया सेवा भक्ति भजन करो सतनाम का। साहिब गंगा मैया देवा तिलहरा डुबकी लगा लगा। गंगा मैया देवा तिलहरा डुबकी लगा लगा। जगन्नाथ में कबीर के मंदिर घूमे गया हूँ ना। गंगा मैया देवा तिलहरा डुबकी लगा लगा। गंगा मैया देवा तिलहरा डुबकी लगा लगा। कबीर साहेब कुंवरी गड़ा के, कबीर साहेब कुंवरी गड़ा के सदा के झंडा लहराए। पंडा मन के बने कुटिया आगे दरस दिखाए। पंडा मन के बने कुटिया आगे दरस दिखाए। जगन्नाथ ने कबीर के मंदिर घूमे गया हूँ ना। गंगा मैया देवा तिलहरा डुबकी लगा लगा। गंगा मैया देवा तिलहरा डुबकी लगा लगा। कबीर साहेब कुंवरी गड़ा के सदा के झंडा लहराए। पंडा मन के बने हैं कुटिया आगे दरस दिखाए। पंडा मन के बने हैं कुटिया आगे दरस दिखाए। कबीर साहेब के अड़बड़ महिमा, कबीर साहेब के अड़बड़ महिमा सुरती में ध्यान लगा जी। सत्य नाम लसुमार के रे बंदे उतर जाहू माँ पारा जी। सत्य नाम लसुमार के रे बंदे उतर जाहू माँ पारा जी। कबीर साहेब के अड़बड़ महिमा, कबीर साहेब के अड़बड़ महिमा सुरती में ध्यान लगा जी। सत्य नाम लसुमार के रे बंदे उतर जाओ पारा। सत्य नाम लसुमार के रे बंदे उतर जाओ पारा। साहिब लगी साहिब, साहिब लगी साहिब। तो वो आने में थोड़ी आई होगी। घर में गाओ आपको गाओ। साहे बंदगी साहे हमार गुरु के जो पूजा गोविंद की पूजा चार। गोविंद से कछु ना टरे
मांगो नरियारा पान मांगो नरियारा पान धर्मदास व्यापारी हो धर्मदास व्यापारी हो काशीपुरी मोरा जनमने बांधोगढ़ ससुराल बांधोगढ़ ससुराल सुमति साउनगर बेटियो सुमति साउनगर बेटियो मांगो नरियारा पान मांगो नरियारा पान धर्मदास व्यापारी हो धर्मदास व्यापारी हो कैसे बेची हमें बरदला कैसे ठाठे पलंग कैसे ठाठे पलंग कैसे बेची हमें सतगुरुला कैसे बेची हमें सतगुरुला लाली में चिन्हे में बरदला साथे ठाठे पलंग से ठाठे पलंग माला टोपी में चिन्हे सतगुरुला माला टोपी में चिन्हे सतगुरुला मांगो नरियारा पान मांगो नरियारा पान धर्मदास व्यापारी हो धर्मदास व्यापारी हो कहे कबीर सुनो यमी चलो देश हमा चलो देश हमा जगर बगर लोखा दिखाते हो जगर बगर लोखा दिखाते हो मुँह के गे हंसा नहीं आए मन में करीला विचार घर में करीला विचार बाहर खोजे गुरु नहीं मिले हो मिल गे सिरा जाना मिल गे सिरा जाना बाहर खोजे गुरु नहीं मिले हो साहेब बंदगी साहे एक पेड़ चढ़ा कली निकले धरती खो खोजे में सतगुरु ना मिले कामा चढ़ावा फूल साहेब घड़ी पल पल छिन छिन बीतते उमरिया सतनाम सुमर ले पगला रे पंछी कल के कौन कबरिया सतनाम सुमर ले पगला रे पंछी कल के कौन खबरिया घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन बीतते उमरिया सतनाम सुमर ले पगला रे पंछी कल के कौन खबरिया सतनाम सुमर ले पगला रे पंछी कल के कौन खबरिया काले के तैयाए पंछी काले के तै जाओगे काले के तैयाए पंछी काले के तुम जाओगे कब तक रहोगे बागों में कब तक रहोगे बागों में क्या क्या तो लिख दिया है ब्रह्मा जी तेरे भागों में ब्रह्मा जी तेरे भागों में घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन बीतते उमरिया सतनाम सुमर ले पगला रे पंछी कल के कौन खबरिया सतनाम सुमर ले पगला रे पंछी कल के कौन खबरिया समय सुंदर बीत रहे है आज की कर ले ख्याल रे पंछी आज की कर ले ख्याल समय सुंदर बीत रहा है आगे के कर ले ख्याल रे पंछी आगे के कर ले ख्याल सोच समझ के चलना है दुनिया सोच समझ के चलना है दुनिया देरी है डगरिया सतनाम
पंछी काल के कौन खबरिया। सतनाम सुमन ले पगला रे पंछी काल के कौन खबरिया। झूठी काया झूठी माया अरे झूठी नजरिया। झूठी काया झूठी माया अरे झूठी नजरिया। धीरे धीरे तोर बढ़ जाएगा पापों के गठरिया। सतनाम सुमन ले पगला रे पंछी काल के कौन खबरिया। सतनाम सुमन ले पगला रे पंछी काल के कौन खबरिया। साहेब बंदगी साहेब। कबीर खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। साहेब बंदगी साहेब। समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्तिमती माता की जय। साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, मैं भी आप सभी के बीच एक भजन रख रही हूँ। छत्तीसगढ़ी में है। माटी हो ही तोरे चोलारी संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी हो ही तोरे चोलारी संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी ले उपजे माटी माँ बाढ़े। माटी ले उपजे माटी माँ बाढ़े। माटी में मिलना है तोला रे संगी। माटी में मिलना है तोला। माटी हो ही तोरे चोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी हो ही तोरे चोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी के घर माँ माटी के भुइया। लाखे जतन करे माटी की दुनिया। माटी के घर माँ माटी की भुइया। लाखे जतन करे माटी की दुनिया। बड़े बड़े मन के नहीं बाँचे से। खोने का है अब तोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। बड़े बड़े मन के नहीं बाँचे से। कोने का है अब तोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी हो ही तोरे चोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी ले उपजे माटी माँ बाढ़े। माटी ले उपजे माटी माँ बाढ़े। माटी में मिलना है तोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। चारे चे दिन के सुघरे मेला। आखिर में सब माटी के ढेला। चारे चे दिन के सुघरे मेला। आखिर में सब माटी के ढेला। मत बने कखरो दुश्मन बैरी। मत बने कखरो दुश्मन बैरी। जाना है एक दिन तोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी हो ही तोरे चोला रे संगी। माटी हो ही तोरे चोला। माटी
सुंदरी कायाले मोह हटाले मन मंदिर में ज्योति जगाले सुंदरी कायाले मोह हटाले मन मंदिर में ज्योति जगाले ये तने संग न जाहिरे मोरा ये तने संग न जाहिरे मोरा के जियती भरी के चोला रे संगी माटी होही तोरे चोला माटी होही तोरे चोला रे संगी माटी होही तोरे चोला माटी होही तोरे चोला रे संगी माटी होही तोरे चोला माटीले उपजे माटी वाढे माटीले उपजे माटी वाढे माटी में मिलना है तोला रे संगी माटी होगी तोरे चोला माटी होगी तोरे चोला। बोलिए सद्गुरुदेव की जैसी करनी वैसी भरनी प्यार मिले या चाटे रे अब धारण होगा जैसी करनी वैसी भरनी प्यार मिले या चाटे रे अब धारण होगा अरे कोई कारण होगा एक झोली में फूल खिले हैं एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा एक झोली में फूल खिले हैं एक झोली में कांटे हैं कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान नाग भी डस ले तो मिल किसी को जीवन दान नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान नाग भी डस ले तो मिल किसी को जीवन दान चींटी से भी मिट सकता है चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा एक झोली में फूल खिले एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास एक बूंद से हो सकती है एक बूंद से हो सकती है पूर्ण किसी की आस अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा जैसी करनी वैसी भरनी प्यार मिले या चाटे रे अब धारण होगा अरे कोई कारण होगा रन होगा अरे कोई कारण होगा तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन
तन का बिस्तर मिल जाए, नींदक दर से नैन। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता, किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन। कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि का ही। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जिंदगी में कुछ भी घटनाएं घटती है उसके पीछे कारण होता है। आज आप लोग एक साथ बैठे हैं, इसके पीछे भी हमारे पूर्व के सुंदर प्रारब्ध है। तो ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटती है, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, कुछ बुरे लोगों से झड़प होती है, झगड़ा लड़ाई होती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और जो व्यक्ति कारण को नहीं समझ पाता है वो ऊपर वाले को दोष देता है ना। कहते हैं ना, ऊपर वाले नाखुश हैं, ऊपर वाले पानी नहीं गिरा रहे हैं। अब ऊपर वाले बैठ कर क्या करेगा बेचारा, वो भी अपना परेशान होंगे किसी बात को लेकर। लेकिन ऊपर वाला कुछ ऐसा नहीं है जो हमको दुख दे या सुख दे, हमारे अपने कर्मों का फल ही हमको सुख और दुख देता है ना। इसलिए सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी ने कहा, अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। हर व्यक्ति बिना रस्सी के बंधा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बिन रसरी गर शकुलो बंधा, तासो बंधा अलेख। हस्त दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। हमारे राजस्थान में ऊँट होते हैं। ऊँट कहा जाता है भगवान सब कुछ बनाने के बाद अंतिम में कुछ बन गया, बच गया ना, उससे ऊँट को बनाया। तो कहीं कुबड़ हो गया, ऊँट बड़ा बेढंगा दिखता। तो एक बार राजस्थान में ऊँट के व्यापारी यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते रात्रि हो गई, रास्ता भूल गए, एक सराय में पहुंचा। सराय जानते हो, धर्मशाला। तो वहां जब पहुंचा तो पता चला 100 ऊँट में से एक ऊँट के रस्सी खो गई। रस्सी जानते हो, डोरी का। तो वो डोरी खो गई, एक खूटी खो गई गाड़ने का। बैल को बांधते हो ना खूटी में रस्सी करके। तो ऊँट के व्यापारी ने देखा 99 ऊँट तो बंध चुका है, बांधा गया है, रात्रि हो गई, अंधेला हो गया, ऊँट कहीं भाग न जाए, लेकिन एक ऊँट की रस्सी और खूटी खो गई। तो ऊँट के व्यापारी बड़े परेशान हुए। तो ऊँट के व्यापारी जब परेशान हुआ तो जो सराय का मालिक था उनके पास दौड़े गया। ऊँट के सराय के मालिक से कहा कि मालिक, हमारे 99 ऊँट तो बांध लिए गए हैं, चूँकि रस्सी और खूंटे हमारे पास थे, लेकिन रात्रि हो जाने से एक ऊँट का रस्सी और खूंटी खो गई। तो कृपया हमें एक खूंटी दे दीजिए, एक रस्सी दे दीजिए। सराय के मालिक ने कहा, हमें रस्सी और खूंटी की क्या ज़रूरत, हमें तो कोई आवश्यकता पड़ती नहीं, तो कभी रखते नहीं। जिनके पास जिनकी लाठी उनकी भैंस, कहते हमारे पास ना भैंस है ना तो लाठी है। तो हमारे पास ऊँट नहीं है तो खूंटी और रस्सी भी नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी दिनों से मैं इस सराय का मालिक हूँ, तो मैं ऊँट को बांधने का तरीका आपको बता सकता हूँ। तो ऊँट के मालिक व्यापारी ने कहा, कौन से तरीका? कहे, बांध दो रस्सी से और गाड़ दो खूंटी से।
तो ऊँट के जो व्यापारी उन्होंने कहा तू पागल तो नहीं हो गए हो, हम कहते हैं ऊँट और रस्सी ऊँट की रस्सी और खूंटी खो गई है कहते हैं, और तुम कहते हो गाड़ दो खूंटी और बांध दो रस्सी कहते हो, तो कौन सी रस्सी से बांधे और कौन सी खूंटी से बांधे? तो व्यापारी ने कहा कि जो सराय के मालिक है उन्होंने कहा वही रस्सी जो आपके पास है नहीं और वही खूंटी जो आपके पास है नहीं उसको गाड़ दो, और जो रस्सी है नहीं उसको बांध दो। ये बुझव्वल वो ऊँट के व्यापारी को समझ में आई नहीं, तो उन्होंने क्या कहते हो स्पष्ट समझाइए। तो उन्होंने कहा जो रस्सी है नहीं, अन्य ऊँटों को जैसे बांधे हो वैसे ही बिना रस्सी के बांधने का नाटक कर ऊँट को, और खूंटी नहीं है तो भी खूंटी गाड़ने का नाटक कीजिए। होता है ना, रामलीला होते हैं ना, नाटक करते हो। तो उन्होंने कहा जो खूंटी नहीं वो खूंटी गाड़ने का नाटक कर, और रस्सी नहीं है फिर भी ऊँट के गले में बांधने का नाटक का ड्रामा कर, तो इससे होगा क्या? उन्होंने कहा होगा क्या, हमने तो वो तो ऊँट है, हमने इंसान को बंधे देखा है बिना रस्सी और बिना खूंटी के, हमने इंसान को बंधे देखा है, वो तो ऊँट है, बांध के तो देख। गया उस ऊँट के पास, जैसे अन्य ऊँट को रस्सी फेरा था बांधा था वैसे बांधने का नाटक किया, बिना रस्सी के बिना खूंटी के। वो खोटने का अंधेला था रात्रि में, गाड़ने का वो नाटक किया, आवाज़ किया, ऊँट को लगा बंध चुका। रात बीत गए पूरे, ऊँट बैठा रहा, सुबह हुई सारे ऊँटों को खोले गए। ऊँट के व्यापारी ने जो ऊँट को बांधा नहीं गया था उसको खोलेगा भी कैसे? खोला नहीं। सारे ऊँट अब आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो ऊँट वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, बैठा का बैठा है। ऊँट के जो व्यापारी उन्होंने सोचा ये जादूगर है, ऐसा लगता है इस सराय का मालिक, इस ऊँट को जादू कर दिया, कोई मंत्र फूंक दिया, कोई टोटका कर दिया, ये तो उठ ही नहीं रहा। दौड़े दौड़े गया, फिर सराय के मालिक से किया, मालिक आपने क्या किया? वो ऊँट तो उठ ही नहीं रहा है, अन्य ऊँट जाने के लिए यात्रा में तैयार है लेकिन वो ऊँट तो खड़ा ही नहीं हो रहा है। उस सराय के मालिक ने कहा उस ऊँट को खोले कि नहीं खोले? तो ऊँट के व्यापारी ने कहा जिसको हमने बांधा नहीं उसको खोले कैसे? तो उन्होंने कहा अरे भले आदमी, जिस तरह से तूने बांधने का नाटक किया उसी प्रकार उनको खोलने का नाटक कीजिए, अन्यथा उनको भ्रम हो जाता है कि मुझे बांधा गया है तो खोला नहीं है। ठीक इसी प्रकार अनेक भ्रांतियों से आदमी बंधा हुआ है। ईश्वर कहीं नहीं है लेकिन ईश्वर रूपी रस्सी से आदमी बंधा हुआ है। बंधा है कि नहीं बंधा है? किसी भी मंदिर के सामने से जाते एकाएक आपका हाथ जुड़ जाता है, पता नहीं भगवान नाखुश ना हो जाए। एक हमारे मित्र थे, वो 4 कदम आगे बढ़ जाता तो भी अरे भूल गया मैं, तो फिर दौड़ करके आते हाथ जोड़ने के लिए, पता नहीं भगवान क्या कर दे, आज जोड़ा नहीं। जिस भगवान ने हमसे कभी खुश नहीं हुआ वो नाखुश कैसे हो जाएगा? लेकिन हमारा एक मानसिक भ्रम है, हम बंधे हुए, हमको ऐसा लगता है परमात्मा को हाथ नहीं जोड़ेंगे नाखुश। शादी पर विवाह होते हैं, अनेक गांव के देवी देवताओं को दर्शन करने जाते हैं, हाथ जोड़ने, लड्डू चढ़ाने जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान को खुश कर दिए। भगवान तो सदा खुश है, हम ही नाखुश हैं, इसलिए लगता है भगवान नाखुश। और जिस दिन हम प्रसन्न होते हैं इसलिए लगता है पूरी दुनिया हमारी खुशियाँ में शरीक हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, सभी नाच रहे हैं। और जिस दिन हम गमगीन होते हैं, जिस दिन हम दुखी होते हैं, तब ऐसा लगता है दुनिया के लोग भी बड़े दुखी होता है ना। कभी आपके मन में चिढ़न हो ना, तो घर की भैंस भी पघुराता है ना, तो उसको लगता है कि हमें चिढ़ा रहे हैं, ऐसा होता है ना कई बार। चूँकि हमारे भ्रम हैं और भ्रम का इलाज भ्रम से ही होता है। यही कारण है कि गांव के जो ओझा बैगा है ना, किसी व्यक्ति को सर्प काट देता है, मंत्र पढ़ देता है, सर्प का दंश उतर जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन वो केवल भ्रम मात्र होता है। किसी को अगर सर्प ने काटा हो तो आदमी मर जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत कम विषैले सर्प है जो काटे और मर जाए। बहुत थोड़े ही सर्प है, 100 में से करीब 3% सर्प, 100 में से 3 सर्प ही आदमी को काटे तो मर जाएगा। लेकिन ऐसे सर्प बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग मर जाते हैं। कारण क्या है? वो भय से। जैसे अभी कोरोना से कम लोग मरे हैं, कोरोना लग गया इस भ्रम से अधिक लोग मर गए। हुआ कि नहीं हुआ? गांव में लोगों ने देखा, बुजुर्ग उनके बहू बेटे सब आकर के हाथ पैर दबाते थे, वो भी मिलने नहीं आ रहे, कमरे में एकांत पड़ा है, वो तो ऐसे भयभीत में मर गया हो। इसी प्रकार सर्प के काटने से कम लोग मरते हैं, सर्प ने काट दिया है इस भय से अधिक लोग मर जाते हैं। पहले प्लेग होता था,
गांव के एक आदमी को गाड़ के नहीं आए कि दूसरा तैयार, ऐसा होता था ना। हैजा, प्लेग, ऐसे ऐसी बीमारियां होती थी। एक लाश गाड़ के नहीं आए गांव के लोग, दूसरा तैयार, दूसरा गड़ के गए, तीसरा। बहुत से लोग भय से मर जाते थे कि मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, उसका क्या हुआ, वो चिंता में ग्रसित मर जाते। तो ये बिना रस्सी का आदमी बंधा हुआ, और ये रस्सी स्वयं खोलेगा तब खुल सकता। बाहर से बंधी हुई रस्सी तो कोई दूसरा खोल सकता है, बाहर से लगा हुआ किवाड़ तो कोई दूसरा खोल सकता है, लेकिन जिस किवाड़ के दरवाजे को, संकल को आपने बंद किया है, उसको बाहर के कोई खोल नहीं सकता, है ना। तो ये संसार के लोग बिना रस्सी के बंधे हुए हैं। वो दिखने में नहीं आता है, लेकिन कहीं न कहीं आदमी बंधा हुआ, ईश्वर से, परमात्मा से, भूत प्रेत से, जो है नहीं उससे बंधा हुआ। एक आदमी को दो मित्र थे, गांव के बाहर एक पुल के पास बैठे हुए थे दोनों, और दोनों थोड़ा थोड़ा कबीर पंथ की बात जानते थे, और एक बिल्कुल अनजान था। तो एक लड़का थोड़ा बहुत जानता था, उन्होंने कहा यार भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो दूसरा लड़का ने कहा होता है भूत प्रेत, तू नहीं जानता। उनको जोश आ गई, उन्होंने कहा नहीं होता है, तू कहे तो मैं कुछ कर दूं। कहा जा शमशान घाट में तू खूंटा गड़ा के आ जा, तो मैं मान लूँगी भूत नहीं होता। ठंडी का दिन था, चादर ओढ़ के गया हुआ था। वो खूंटा क्या गाड़ रहा था, खूंटा गाड़ रहा था, उनको लगा चादर सरक रही है, चादर को कोई खींच रहा है। उनको थोड़ा डर हुआ, और डर हुआ तो जैसे पीछे लौट करके जैसे दौड़ना चाहते, चादर एकदम सरक गई। चादर सरक गई तो उनको लगा पूरा पक्का भूत पकड़ लिया है। अब भूत पकड़ गए, पसीना पसीना हो गए, ठंडी का दिन था, मस्तिष्क में पीत बढ़ गया। गांव घर में पहुंचते पहुंचते तो सब कुछ हो गया एकदम। लोग इकट्ठे हुए, क्या वो भूत 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 चिल्लाते चिल्लाते गांव में, घर में पहुंच गए। उनके मित्र को सुबह पता चला, उनका एक मित्र रहा वो जो उन्होंने जोश दिला दिया था, वो कहे यार ये शमशान घाट में गया था, ये कहते थे भूत नहीं, इनको भूत ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा गया ये शमशान घाट में, तो चलो देख के आते वहाँ हुआ क्या है। तो गया, जाकर देखा तो चादर पर ही खूंटा गाड़ दिया था। तो ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता है जो आपको खा जाए, आपको परेशान करे। रात्रि में आप चलते हैं, आपके कपड़े ही आपके कानों में आवाज़ आती है, आपकी छाया, ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे चले आ रहे हैं, और ऐसे होने से आपको भय बढ़ जाता। एकांत जगहों से गुजरते हैं, पीपल का पत्ते खड़कते हैं तो ऐसा लगता है कहीं पर चुड़ियों की आवाज़ हो रही है। बच्चे छोटे होते हैं ना, वो तो घरों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो रात्रि में आवाज़ करते हैं। वो कीड़े कभी चुड़ियों की आवाज़ तो कभी टीनों की आवाज़ जैसे होने लगती, झिंगुर जिसको कहते हैं। उसी को सुन करके बच्चे डर जाते हैं। और माँ बाप भी ऐसे होते हैं, जब कोई डरवाना होता है ना तो कहीं हवा आ रहा है, बाबा आ रहे हैं। संतों को भी डराने के लिए औजार बना लेते हैं लोग। एक तो माई कह रहे थे बाबा आपका फोटो दे दीजिए। कहे भाई, कहे क्यों भाई? भाई उधर बहन को कहते हैं, कहे भाई क्यों फोटो चाहिए, क्या पूजा करना है? अरे महाराज पूजा के लिए तो बहुत से फोटो हैं, लेकिन बच्चे को डराने के लिए एक भी फोटो नहीं, आपका फोटो बढ़िया है। फोटो को डराने के लिए संतों का फोटो भी प्रयोग करते हैं। बब्बा आ गया, हवा आ गया, गलत संस्कार बच्चों में डाल देते हैं, है ना। तो इस प्रकार आदमी बिन रसरी के बंधा हुआ है। साहब कहते हैं बिन रसरी गर शक्लो बंधा तासो बंधा अलेख। साहब कहते हैं अलेख वह रस्सी बंद दिखती नहीं, अलेख अदेख। दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। साहब कहते हैं हस्त में, हाथों में दर्पण तो दे दिया, लेकिन बिना चश्मा, बिना आँख के देखेगा क्या? जिसकी आंखें ही नहीं है उनको चश्मा लेकर के क्या करेगा? वो जिसके अंदर विवेक ही नहीं है वो आदमी ज्ञान की पुस्तक लेकर के करेगा क्या? उसका और गलत अर्थ लगा लेगा। विवेक चाहिए, परख चाहिए। परख के अभाव में, विवेक के अभाव में, विश्व सत्ता के नियम जानने के अभाव में, जानकारी के अभाव में आदमी उसका कुछ का कुछ अर्थ लगा लेता है। इसलिए दुनिया में जो भी कारणकारी की व्यवस्था है उसके विपरीत कुछ भी नहीं घटती। लेकिन गाँवों में, शहरों में एक अंधविश्वास फैलाया जाता है।
हस्तरेखा कोई देखेगा, भाग्य की रेखा बताएगी, बिल्कुल झूठी बात। कोई किसी की भाग्य की रेखा कोई नहीं बता सकता। एक महात्मा थे, वो कह रहे थे, महात्मा जी लोगों के हाथों को रेखा देखना बड़ा सरल बात है। कहे कैसे? कहे महाराज हमारे पास कोई आता है हाथों की रेखा दिखाने के लिए तो हम बड़े ध्यान से देखते हैं। उनको भी ऐसा लगता है सामने दिखाने वाले को, हाँ बाबा बढ़िया पढ़ रहा है। फिर हम तुक्का मारते हैं 2-4। पहले कहते हैं भैया तुम कमाते तो बहुत है लेकिन पैसा टिकता नहीं। अब बताओ किसके हाथों में पैसा टिकता है? फिर दूसरा तब तुक्का मारेगा, भैया तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें साथ नहीं देती। किनकी पत्नी किनको साथ देती है बताओ? फिर तीसरा मारेगा, भैया कहीं न कहीं कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है। पता है उनको भी, घर में पिछले बार भैंस मर गई, इस बार पिताजी बीमार, पिछले 2 साल पहले दादी चली गई, सब तो बीमारी लगी ही रहती कोई न कोई। सामने वाले को ऐसा लगता है बिल्कुल पक्का बाबा भविष्य बिल्कुल बता रहा है, लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या दुनिया के कोई भी पाखंडी बाबा, कोई नहीं जानता है किसी के बारे में। उनका अपना ट्रिक होता है, आपके दादा का नाम बाबा का नाम बता देता है तो उसका कारण होता है। जैसे नारियल में आपका मोबाइल नंबर डाल करके कागज़ में उसमें कपड़े बांधे रहोगे, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा और काला कपड़ा। काला कपड़ा बांधोगे तो आपके भूत प्रेत से आप पीड़ित हैं। पीला कपड़ा बांधे हैं तो समझो घर में कोई संबंध नहीं हो रहा है, पत्नी बच्चों की सगाई नहीं हो रही। और अगर लाल कपड़ा बांधे तो व्यापार संबंधी कुछ हानि लाभ हो रही है। ये तीनों ट्रिक से आपका वो तो जान गए ये क्या किस संबंध में आए, ये तो जान गए। अब आपका नाम भी जान जाएंगे, चूँकि हर मोबाइल नंबर से आपका आधार कनेक्ट है, आपके दादा का नाम पिता का नाम भी उससे जान जाएंगे। इस प्रकार उनके अपनी कुछ टेक्निक होते हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़े बाबा आए थे, उनके बहुत बड़ा नेटवर्क था, 2-4 नौकर थे जो गांव-गांव में घूमते थे, उनके प्रचार करते थे। तो पहले बार जाते तो किसी बीमारी वाले के घर जाते तो कहते भैया क्या हुआ? कहे पत्नी को अमुक रोग है। तो कहते भैया इसी प्रकार की मेरी भी पत्नी बहुत बीमार थी, वर्षों से करोड़ों रुपए लगाया, ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन फलाने बाबा के पास ले गया, उस दिन से उनकी बीमारी एकदम कट गई। तो वो आया था तो आपके दरवाज़ा देख जाएगा किस दिशा में है झाड़, कौन से झाड़ आपके कितने घर से दूर पर है, वो सब कुछ जा कर के अपने वो गुरु महाराज को बता देगा, है ना। अब इनको बता देगा आपको ये परेशानी है तो ये अमुक कपड़ा बांध करके नारियल ले जाना। तो बाबा के पास जैसे ही बैठोगे वो कपड़ा देख करके जान जाएगा कि किस परेशानी से आए। अच्छा बच्चा, घर में बच्चा नहीं इसलिए आए हो, वो कपड़ा देख के बता देगा आपको। तो आपको लगेगा बाबा बड़ा पहुँचा वैसा कुछ नहीं, उसका नेटवर्क वैसा होता। तो इस प्रकार समाज को, लोगों को गुमराह करते हैं और आदमी उसमें फंस जाता है। साहब कहते हैं बिन रसरीगर शक्लो बंधा तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बोलिए सदगुरुदेव की जय।